ये अपने टाइम की सुपर बाइक है। मौत के कुएं में दो बाइक्स चलाई जाती थी, एक जेम्स जो ब्रिटिश मॉडल की गाड़ियां बाइक्स होती थी और एक BSF बॉन्ड। लेकिन थे ही स्कूटर पर आगे खड़ा हो कि इस स्टाइल में गया हो। 1970 में अगर आप देखेंगे तो 4 साल से लेके 5 साल तक का वेटिंग पीरियड था स्कूटर खरीदने का बुकिंग के बाद। धीरू भाई अंबानी लम्ब्रेटा पे कपड़ा बेचा करते थे। राम राम सा झलको राजस्थान में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप थाने बाइक्स को कलेक्शन दिखाऊंगा। अगर थे मारो पिछलो वीडियो देखो है कार वालो वीडियो तो थे यह चीज भी बताओ कि वो वीडियो थाने कसो के लग्यो। ई वीडियो के माँ मैं थाने बाइक्स ही ब दिखाशा और बाइक्स भी जो कि पुराने जमाने की बाइक ही ब दिखाशा। ये बजाज स्कूटर चेतक राइट। हाँ बिल्कुल, ये चेतक है और आई थिंक ये हिंदुस्तान के हर घर में शायद चेतक चलाया होगा। चेतक नहीं चलाया होगा तो बजाज सुपर चलाया होगा। और चेतक एक जिसको हम वर्क हॉर्स कहते हैं, एक घोड़े की तरह काम करता था। हिंदुस्तान आई थिंक की डेवलपमेंट में चेतक का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो बहुत पुराने नहीं हैं, करीब करीब 20-22 साल पुराने हैं ये चेतक, पर क्योंकि चेतक का हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैंने ये दो चेतक अपनी कलेक्शन में रखे हुए हैं। थारा पापा यो स्कूटर चला के लेके जाता और भी टाइम पर जहाँ दो ही लोग बैठ सके ही, लेकिन थे ही स्कूटर पर आगे खड़ा हो कि इस स्टाइल में गया हो। अगर थे गया हो तो जरूर कमेंट करके बताओ। आदित्य सर हैं वह एक जिक्की भी पुरानी चीज़ ही पुरानी बाइक सी मतलब संभाल की रखी। अगर थारकन भी की बाइक और स्कूटर वगैरह ही ये विरासत में संभाल की रखना चाहो और थारासु नहीं संभल रही तो थे आदित्य सर से संपर्क कर सको हो। वह ये चीज़ ने थारी हेल्प कर सके और थारो स्कूटर है वो भी एक ज़माना तक चाल सका है। ये जो स्कूटर है नॉर्मली ज़्यादातर कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ही वह रखा करता, स्पेशली जगह रूम किराए पर लेके रहता या हॉस्टल वगैरह में रहता तो वह एक स्कूटर पर रात में नाइट लाइफ को एंजॉय लेने के लिए 5-5, 6-6 लदगी भी जाया करता। तो अगर थे भी वो आनंद लियो है तो एक बार फिर से वो आनंद है आपने सागे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तो सर ये स्कूटर कौन सा है? ये वेस्पा 1962 मॉडल है। ये ओरिजिनल इटालियन वेस्पास है जो इटली से वेस्पा इंपोर्ट करके इंडिया में लाए जाते थे। ये 1962 वेस्पा है, ये 1968 वेस्पा है। तो बेसिकली मेरी इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इसलिए है क्योंकि मेरे फादर ये स्कूटर चलाते होते थे, तो इसलिए मैंने उसको रिस्टोर करा के रखे हुए हैं। टिल अबाउट 1975 स्कूटर पे कई बार राइड लिया हुआ है। तो अब आप थाने नेक्स्ट बाइक से मिलवा या बाइक है यामा RX100। RX100 जैसा बहुत लोग आपको बताएंगे बाइक नहीं है, इमोशन है। RX100 चलाने का जो मजा है वो कभी जिंदगी में किसी और बाइक पे आ नहीं सकता है। मेरे पास 7 RX100 है। मेरे पास एक RD350 भी है जो जिसको यामा 350 कहते थे। सो ये जो दो बाइक्स हैं इसको चलाने का जो मजा है वो कभी जिंदगी में ना किसी और बाइक पे आया ना आएगा। तो इसलिए ये मैंने अपने लिए पर्सनल कलेक्शन में रखी हुई है और मैं यही दो बाइक सबसे ज्यादा चलाता हूँ अभी भी। आपा नेक्स्ट बाइक की तरफ आपा मूव कर रहे हैं। ये BSF बॉन्ड है। BSF बॉन्ड जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बाइक है बिकॉज ये 55 सीसी की बाइक आती थी, पर आपने बहुत जगह पे स्पेशली आप राजस्थान को कवर करते हैं, वहाँ पे मौत का कुआं बहुत बड़ी आपने सुना होगा चलाया जाता था। तो मौत के कुएं में दो बाइक्स चलाई जाती थी, एक जेम्स जो ब्रिटिश मॉडल की गाड़ियां बाइक्स होती थी और एक BSF बॉन्ड। तो ये बाइक्स इसीलिए मौत के कुएं में चलाई जाती थी क्योंकि ये बहुत हल्की होती थी। अगर ये स्कूटर के पीछे देखोगा तो थे एक बड़ो सो कैरियर भी है जिसके ऊपर थे आरामू सामान सुमून भी रख की लेके जा सको हो। और यो स्कूटर की लंबाई बहुत ज्यादा है। ये इटालियन दोबारा स्कूटर है, लम्ब्रेटा है। आई एम श्योर सबने सुना हुआ है नाम। और लम्ब्रेटा जो है वो अगेन चेतक से पहले का वर्क हॉर्स है। मतलब आप बहुत फेमसली कहा जाता था आप जितना सामान एक कार में नहीं लोड कर सकते उससे ज़्यादा सामान एक लम्ब्रेटा लोड करके ले जाता है। तो इसका इंडिया में बिजनेस डेवलपमेंट में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट धीरू भाई अंबानी लम्ब्रेटा पे कपड़ा बेचा करते थे। तो सर ये कौन सा स्कूटर है? ये विजय सुपर है। विजय सुपर जो है ये एक्चुअली लम्ब्रेटा के बंद हो जाने के बाद, लम्ब्रेटा इंडिया से एग्जिट कर जाने के बाद इंडिया में स्कूटर्स बनाने की शुरुआत हुई। तो बजाज जो था वो पूरा सप्लाई नहीं कर पाता था, इसलिए बाकी कंपनीज ने स्कूटर बनाने शुरू किए। 1970 में अगर आप देखेंगे तो 4 साल से लेके 5 साल तक का वेटिंग पीरियड था स्कूटर खरीदने का बुकिंग के बाद। तो विजय सुपर, कैल्विनेटर और ऑलवेन, पुष्पक और लैम्बी पोलो ये वो वाले स्कूटर हैं जो बीच में आके थोड़ा सा गैप भरने की कोशिश कर रहे थे। बाको भी वेटिंग ईयर मतलब 4-5 साल हुआ करते या सिर्फ प्रीमियम क्लास है बाको हुआ करते? वेटिंग तो हर चीज़ का था। आपको एक स्कूटर लेना था तो 5 साल का वेटिंग था, आपको एक टेलीफोन लाइन लगाना था तो 9 साल का वेटिंग था।
तो ये तब का है, कार लेना था तो 10 साल का वेटिंग होता था। वेटिंग पीरियड थे, अगर देखियो है फोन के माँ या बाइक वगैरह के माँ 2 साल को, 3 साल को, 5 साल को, तो जरूर आपने सागे शेयर करो कमेंट बॉक्स में सारे दर्शकों के साथ में। सो अब आप नेक्स्ट स्कूटर शू मिलवा से थन, देखने में बहुत ही ज्यादा रॉयल लाग रहे। ये लैम्बी पोलो है। लैम्बी पोलो जो है बेसिकली, जब जैसा मैंने कहा लम्ब्रेटा इटालियन स्कूटर्स होते थे और वो इंडिया से एग्जिट कर गए, तो इंडिया में हमने लैम्बी का लाइसेंस ले लिया बनाने के लिए। तो ये स्कूटर बनाया गया लम्ब्रेटा की रिप्लेसमेंट के लिए। अनलकीली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि क्या कहते हैं, लम्ब्रेटा से कंपेयर किया जाने लग गया। और लम्ब्रेटा जो था वो एक, जैसा मैंने कहा, एक बहुत स्टर्डी, एक बहुत सामान उठा की कैपेबिलिटी रखने वाला स्कूटर था। तो उसके कंपैरिजन में ये बेचारा स्कूटर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाइक बहुत ही शानदार लग रही है। ये एक्चुअली मुझे एक ब्रिटिश आर्मी लुक का बाइक चाहिए था, और इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे ये सीटें मिली थी ओरिजिनल। अच्छा। अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे ब्रिटिश सीटें हैं, ये रॉयल एनफील्ड की ओरिजिनल। तो मुझे ये सीटें मिली थी, तो मैं सीट ढूंढते ढूंढते मुझे ये था कि मैं एक पुराना जो ट्विन सिलेंडर इंजन का एनफील्ड आता था, वो ब्रिटिश आर्मी यूज़ करता था, वो अगर मिल सकता है। बट अनलकीली वो नहीं मिला मुझे। तो मैंने एक रिलेटिवली नया एनफील्ड, जो कि करीब 1980 के आसपास का था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा के जो ब्रिटिश आर्मी का लुक है वो बनवाया हुआ है। तो आपको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी। आपको स्प्रिंग सीट्स दिखेंगी, जैसा मैंने कहा वो ओरिजिनल है, और आपको टैंक शेप दिखेगा, जो ब्रिटिश आर्मी के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था। आदित्य जी हैं यहाँ का, मतलब नेबर हैं, दोस्त भी बोल सकूँ। सर एक चीज़ बताओ कि आदित्य जी को आप मतलब कब से जानते हो? मैं बाय बर्थ जानते नहीं। तो ये मतलब जो क्रेज है इनमें, वो क्रेज कैसे आया, कहाँ से आया, आपको थोड़ा पता है? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ और कहना भी यही चाहूँगा कि मैं नहीं जानता कि इनके मन में कब ये जिज्ञासा उठी कि मैं अपनी धरोहर संभालूं। ये धरोहर है, ये दोबारा दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं। और ये अगर आपके राजस्थान में, अगर जयपुर या उदयपुर में किसी राजा महाराजा घर में होंगी, तो ये किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात थान मैं यह चीज़ बताऊँ कि दिल्ली के माँ जिकी जगह में खड़े हूँ, यो एरियो एक तरीका हूँ पोर्स इलाका में आवे, और इके माए जो घर है, अगर आप रेंट की भी बात करें तो बहुत अच्छू खासो रेंट है, वो आस का है, ठीक है। लेकिन बिके बावजूद भी मतलब जो अपना घर है, बिके माँ विरासत संभाल की रख रखी है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह ई विरासत से रूबरू हो सके। सर ये बाइक के बारे में ये जैसा मैंने कहा, दिस इज यामाहा 350 ओरिजिनल जापानीज बाइक है, 1985 मॉडल है। और इस बाइक को चलाने का, जैसा मैंने कहा, जो आनंद है वो दोबारा किसी और गाड़ी में आ नहीं सकता। ऐसा क्यों? ये अपने टाइम की सुपर बाइक है। जब हिंदुस्तान में किसी ने सुपर बाइक होती क्या चीज़ है वो मालूम नहीं था, उस जमाने में ये एक सुपर बाइक बन के चलती थी। ये बाइक है, इस पे जो नंबर है वो नंबर भी CAU से स्टार्ट है, तो इसकी स्टोरी है वो भी आप बताएं। जो स्टेट्स हैं इंडिया में वो बाद में बनती गई हैं। ये जो नंबर्स हैं ये पुरानी स्टेट्स के हैं, तो ये मैसूर स्टेट का नंबर है। और भी बहुत सारी बाइक हैं जो कि पार्किंग में सजो की रखी हैं। अगर थाने बाइक्स चौकी लागी और थे और भी दूसरो वीडियो चाह रहे हो, दूसरी जो कि पेंडिंग बाइक ही वह भी थे देखना चाह रहे हो, तो मन कमेंट में जरूर लिख के बताओ। और वीडियो थारे पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि थारा पेरेंट्स ही वह RX 100 भी चलाई है, चेतक स्कूटर भी चलाया है, और बहुत सारी जो कि बाइक ही वह भी चलाई हैं। तो बाकी जो कि वह याद ही वह को पुरानो जमानो है, बिग माँ जो कि वह चलाई वो पूरा को पूरा फिर सु वह पूरी की पूरी फिल्म है बस सामने निकल के आ जाएगी। वीडियो चोखो लगे तो वीडियो लाइक करो, अपने चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल बटन है वो तो दबानो है ही। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, जय हिंद।